20,000 पायलटों की जरूरत। डिजिटल इंडिया की पहल के साथ भारत के एविएशन सेक्टर में जबरदस्त रोजगार के अवसर। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया एविएशन सेक्टर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस को डिजिटल बनाया, जिसे EPL इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस नाम दिया गया। भारत में एविएशन सेक्टर में जबरदस्त वृद्धि हो रही है और आने वाले समय में 20,000 पायलटों की आवश्यकता होगी। यह प्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है। नई दिल्ली केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारत के एविएशन सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा, हमें निकट भविष्य में करीब 20,000 पायलटों की जरूरत होगी। पायलट एविएशन सेक्टर की रीढ़ है। इनके लाइसेंस अब पहले की तरह कार्ड सिस्टम वाला नहीं है, बल्कि EPL यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस बनाए जाएंगे। यह बात उन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL सिस्टम को बदलकर डिजिटल सिस्टम में आए EPL को लॉन्च करते हुए कही। चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत। इसी के साथ भारत दुनिया में चीन के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां पायलटों के लिए EPL जारी किया जाना शुरू किया जाएगा। यह सिस्टम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के 2022 में तमाम देशों से EPL बनाने की दिशा में काम करने के लिए कहने के बाद भारत में भी शुरू किया गया है। EPL सिस्टम को शुरू करने से पहले DGCA पायलटों को स्मार्ट कार्ड के रूप में CPL जारी करता था। DGCA ने आज तक 62,000 कार्ड लाइसेंस जारी किए हैं। पिछले साल 2024 में ऐसे 20,000 CPL जारी किए गए, जो कि औसतन हर महीने 1667 कार्ड रहे। EPL तेजी से बन सकेंगे। अगले 5 साल में देश में 50 और एयरपोर्ट खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि EPL एक व्यक्तिगत लाइसेंस का डिजिटल संस्करण है, जो पायलटों के लिए पारंपरिक लाइसेंस की जगह लेगा। यह भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप एक सहज और पारदर्शी प्रक्रिया है। यह IPL एक मोबाइल ऐप के माध्यम से सुरक्षित रूप से उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल में देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुना होकर 157 हो गई है। अगर इस 5 साल में देश में 50 और एयरपोर्ट ओपन हो जाएंगे। अगर हम अपने एविएशन सेक्टर को देंगे तो हमारे पास 1700 विमान के ऑर्डर हैं, जो भारतीय बड़े में आने वाले हैं। कार्यक्रम में नागर विमानन सचिव कुमलुनमंग गुअलन्नम और DGCA के DG फैज अहमद किदवई भी उपस्थित थे।